हमको किनारा नहीं चाहिए। अरे हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए। और जिस मार के मारे हैं वो मार दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर की शिक्षा में, अगर आप अपने बेटा बेटिया को एमबीबीएस बनाना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करने के बाद, तब तो सीपीएमटी चलता था, सीपीएमटी क्वालिफाई करने के बाद 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था। आज तो लाखों रुपया लगेगा तब जाकर के एडमिशन होगा, 50,000 लगेगा तब एडमिशन होगा। लेकिन हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, सारी डिग्रियों में 0 बैलेंस पे एडमिशन किया था कि हमारे लोगों को 1 रुपया न देना पड़े और उनके बच्चों का नाम लिख लिया जाए और अच्छी से पढ़ाई कर सके। लेकिन आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, अगर आज अपने बच्चों, इतनी शिक्षा कितना महंगा कर दिए हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आज अगर आप बीएड कराना चाहते हैं तो भी 50,000 रुपया एडमिशन के लिए देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बेटा बीएड कर पाएगा। लेकिन बीएसपी की सरकार में 0 बैलेंस पे एडमिशन होता था। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5,549 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, 572 हाई स्कूल खोलने का काम किया, 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। और मित्रों, 6 विश्वविद्यालय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बनाया। जिस तरह से सम्राट अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने अपने शासन काल में 23 विश्वविद्यालय बनाए थे, लेकिन 6 विश्वविद्यालय उनके टॉप क्लास के थे। आप जानते भी हैं उनका नाम, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, कांधार, राजगृह। ये 6 टॉप क्लास के विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे भारत में। लेकिन उन्हीं की तर्ज पर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय बनवाया। महात्मा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, महात्मा ज्योतिबाराव फूले विश्वविद्यालय बरेली रुहेलखंड, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कानपुर, उर्दू मान्यवर कांसीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ। और विकलांगों के लिए भी बहन जी ने विश्वविद्यालय बनाया, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ। 7 विश्वविद्यालय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया कि हमारे लोगों में तालीम की कमी है और मुस्लिम समाज के लोगों को भी एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया, मान्यवर कांसीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। कि मुसलमानों में भी तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसलिए उनके लिए भी हम विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, तो इतना शिक्षा को बढ़ावा हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार प्राथमिक विद्यालय को बंद कराने का काम कर रही है। हमारे तमाम यहाँ नौजवान पढ़े लिखे हैं। जेएनयू जैसे टॉप की संस्था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, उसमें फीस बहुत सस्ती होती थी कि गरीब छात्र भी यहाँ पीएचडी कर लेगा, यहाँ शिक्षा ले लेगा। लेकिन मित्रों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जेएनयू में भी इतनी ज्यादा फीस कर दी गई है कि आज गरीब कमजोर घर का बच्चा वहां पढ़ाई नहीं कर पाता। तो शिक्षा का बाजीकरण भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस वालों ने पहले से भी शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया। हम ये एमडीएम की व्यवस्था क्या है जो प्राथमिक विद्यालय में चल रही है? जो प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, वो इस देश के गरीबों को शिक्षा से मरहूम करने की व्यवस्था है। कि बड़े लोगों के बच्चे तो सेंट पैट्रिक सेंट जॉन कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ेंगे, हमारे गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में। और सरकारी विद्यालय में क्या होगा? वहां पढ़ाई नहीं होगी। वो बच्चा सारा दिन केवल खिचड़ी के चक्कर में पड़ा है कि कब खिचड़ी तैयार था, कब हम खाएं, कब हम घर जाएं। पढ़ाई से कोई वास्ता सरोकार नहीं। ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, ये सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो गरीब लोग हैं
इनकी शिक्षा छीन लो, इन्हें अनपढ़ बना दो, इन्हें जाहिल बना दो, ताकि ये सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पैदा न करें। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसलिए बात करें कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हम सब लोगों को इतना हक और अधिकार दिला पाए, केवल इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के 6 विद्वानों में नंबर 1 के विद्वान थे, इसलिए सारा हक और अधिकार दिला पाए। साहब कांसीराम साहब इतनी बड़ी क्रांति कर दिया, जहां हमारे लोग सोचते ही नहीं थे कि हम भी राजपाट की बात करेंगे, हम भी इज्जत सम्मान की बात करेंगे। साहब कांसीराम साहब वैज्ञानिक थे, आईएएस जैसे टाइप की नौकरी को लात मार करके आए थे। साहब कांसीराम साहब के सामने इस देश के जितने भी नेता थे वो सारे के सारे लोग बौने साबित हो रहे थे। इसलिए साहब कांसीराम साहब ने बीएसपी बना करके हम सब लोगों को शासन सत्ता चढ़ाने का काम किया मित्रों। और इतना ही नहीं मित्रों, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती कराने का काम किया था, 4000 सब इंस्पेक्टर बनाने का काम किया, 35,000 एक बार सिपाही की भर्ती, 41,000 दूसरी बार सिपाही की भर्ती, 72,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती, फिर 88,000 बीएड शिक्षकों की भर्ती और 1,08,848 सफाई कर्मचारी की भर्ती किया था। ये अनपढ़ की भर्ती थी, ये पढ़े लिखे लोगों की भर्ती नहीं थी, ये अनपढ़ लोगों की भर्ती थी। क्योंकि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जानती थी हमारे समाज के लोग ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, इसलिए जो साक्षर था केवल डेट ऑफ बर्थ जिसकी प्रमाणित हो गई, राशन कार्ड से लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया उसकी नौकरी लग गई। आज अगर वो सफाई कर्मचारी है तो 42-45 हजार रुपये पेमेंट है उसकी, और जिस घर में सरकारी पैसा आएगा वही घर खुशहाल होता है। तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने थोक के भाव नौकरी दिया, 1,24,000 आंगनवाड़ी की भर्ती निकालने का काम किया, 1 लाख के ऊपर शिक्षा मित्रों की भर्ती निकालने का काम किया। और आजादी से लेकर के 2007 तक इस उत्तर प्रदेश में जितने बैकलॉग थे, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो आज भाजपा की सरकार लिखती है कि NFS नॉट फाउंड सुटेबल, हमारे समाज के नौजवान, हमारे समाज का बेटा, हमारा भाई अगर वो काबिल भी है तो भाजपा के लोगों को नौकरी नहीं देना है, इसलिए लिख देते हैं कि NFS नॉट फाउंड सुटेबल, माने कोई योग मिल ही नहीं रहा है, इसलिए सीट खाली है। और बाद में फिर वो सीट को जनरल कर देते हैं, जनरल करके वो भर लेते हैं, हमारा कोटा भी खत्म हो गया। इस तरह की जो नौकरियां थी आजादी से लेकर के 2007 तक उत्तर प्रदेश में जितने बैकलॉग थे, उन सारी सीटों पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग की नियुक्ति निकाल करके एक तरफ से सबको भरने का काम किया। लगभग 25 लाख नौकरी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। और महापुरुषों के सम्मान में इस उत्तर प्रदेश को 23 नए जिले बनाए उत्तर प्रदेश में, और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम पर उन जिलों को बनाने का काम किया। अंबेडकर पार्क बनाया, मानोर कांसीराम इको गार्डन बनाया, माता रमाबाई अंबेडकर पार्क बनाया, और इस सब पार्कों में सरकारी नौकरी भी मिली लोगों को। और उसी अंबेडकर पार्क को आज ताजमहल, उत्तर प्रदेश में ताजमहल सबसे ज्यादा सरकार को पैसा देता है। जो बाहरी लोग आते हैं, टिकट लगता है, वो पैसा सरकार के कोष में जाता है। ताजमहल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कोई पार्क दे रहा है, वो अंबेडकर पार्क दे रहा है। तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी पूरी मुस्तैदी से हमारा आपका मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित कैसे होगा, हमें बराबर का हक अधिकार कैसे मिलेगा, इसके लिए रात दिन काम करने का काम कर रही है। मित्रों, हम लोगों को पूरी मुस्तैदी से लगना है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। और बीजेपी कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी कोई विचारधारा नहीं है, वो तो चंगेज खां की तरह है, लूटो मारो खाओ भाग जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी और बहुजन समाज पार्टी विचारधारा वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि इस देश में जातिवाद बना रहे, कांग्रेस भी यही चाहती। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो आरएसएस के दो हैंड्स हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वो चाहते हैं कि इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इस देश में जातिवाद बना रहे, इस देश में छुआछूत बना रहे, इस देश में आडंबर बना रहे। देख रहे हैं आडंबर कितना बात चल रहा है।
25,000 लोग मारे गए अयोध्या में। और अभी 15 तारीख को भगदड़ हुई दिल्ली में, दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार का आंकड़ा नहीं, 20 लोग मारे गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहती है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस देश में सबको समानता मिले, इस देश में सबको इज्जत मिले, इस देश में सबको सम्मान मिले, इस देश में सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिले। ये बहुजन समाज पार्टी चाहती है मित्रों। और मित्रों, पार्टी चलाने के लिए इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, हमारे पढ़े लिखे भाई समझ रहे हैं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घोषित हो जाए कि किन पार्टी को कितना चंदा मिला। इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सारी राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों अरबों चंदा मिला, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जिसको 1 रुपए चंदा नहीं मिला। उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी। मित्रों, बहुजन समाज पार्टी को किसी उद्योगपति ने 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है तो किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं करती। आज बीजेपी की सरकार है, आज सारे एयरपोर्ट, आज सारे रेलवे स्टेशन, आज सारे बड़े बड़े संस्थान अडानी के नाम पर बेचे जा रहे हैं, क्योंकि अडानी ने चुनाव में मनमाना पैसा दिया भाजपा वालों को, और भाजपा वालों ने पानी की तरफ पैसा बहा करके चुनाव जीत लिया, सरकार बना लिया। और जब सरकार बन गई तो अडानी का भला कैसे होगा, अडानी का फायदा कैसे होगा, उस तरह की योजना बनाने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं मित्रों। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, हम किसी भी उद्योगपति से 4 आना नहीं लेंगे, हमें पार्टी चलाना है, हम पैसा लेंगे लेकिन अपने कार्यकर्ता से, अपने पदाधिकारी से, अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से हम 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया हम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सहयोग लेने का काम करेंगे, और सहयोग लेकर के हम पार्टी चलाएंगे। और जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम अपने गरीबों के लिए काम करने का काम करेंगे। और बहन जी ने करके दिखाया है मित्रों। बीएसपी सरकार में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर गांव को अंबेडकर गांव बनाया जाता था, और अंबेडकर गांव जो हो जाता था, उस अंबेडकर गांव का कायाकल्प हो जाता था। 26 जन कल्याणकारी योजनाएं चलती थी। उस गांव में सीसी रोड बनता था, जिस गांव में प्रधान कभी खड़ंजा नहीं लगाता था, अगर वो गांव अंबेडकर गांव हो गया बहन जी की शासन सत्ता में, तो उस हर गांव के सभी रास्ते पर सीसी रोड बनता था मित्रों। आप लोगों को मालूम भी है, और बहन जी उसका दौरा भी करने आते थे। तो इस तरह की सारी योजनाएं बहन कुमारी मायावती ने चलाने का काम किया मित्रों। और पूरी मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है मित्रों। हम सब लोगों का स्टैंडर्ड, हम सब लोगों का स्टेटस, हम सब लोगों का मान सम्मान, हमारे बच्चों को नौकरी अगर कहीं मिलेगी तो बहुजन समाज पार्टी की शासन सत्ता में मिलेगी मित्रों, और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह भी करने आए हैं, निवेदन भी करने आए हैं। इधर भाई लोग हमारे रजिस्टर भी लेके आए हैं, जो माननीय बहन कुमारी मायावती ने देने का काम किया है, और कहा कि इस रजिस्टर पर जिस भी आप गांव में मीटिंग करेंगे, गांव के सारे लोगों से, माताओं से, बहनों से, पिता बुजुर्गों से, नौजवान हमारे भाइयों से हमारी तरफ से निवेदन कर लेना कि बहन जी ने ये रजिस्टर भेजा है, उस रजिस्टर पर आप लोग यथाशक्ति जो भी आपकी क्षमता होगी, जो ताकत होगी, जो शक्ति होगी, उस शक्ति के मुताबिक इस रजिस्टर पर अपना सहयोग दर्ज कराने का काम करना। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें समाज के हित में अपनी कमाई का 20वां हिस्सा खर्च करना चाहिए। लेकिन साहब कांसीराम साहब जब हमारे बीच आए और काम करना शुरू किया, तो साहब कांसीराम साहब ने अपने समाज को समझाने का काम किया। कहा कि भाई बाबा साहब ने तो कमाई का 20वां हिस्सा मांगा है, हमें पार्टी चलाना है, हमें आपसे पैसा भी चाहिए, लेकिन हम आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं लेंगे, हम आपके खून पसीने की कमाई का पैसा हम आपसे नहीं मांगते हैं। कार्यकर्ताओं ने पूछा साहब से कि साहब अगर आप हमारी गाढ़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई का पैसा आप नहीं चाहेंगे, फिर कौन सा पैसा हम देंगे। साहब कांसीराम साहब ने कहा कि हमारे समाज के लोगों के अंदर जो गंदी आदत है, उस गंदी आदत का थोड़ा पैसा हमें दे देंगे, हम पार्टी चलाने का काम करेंगे। साहब ने समझाया कि हमारे समाज के लोग जो नशा करते हैं, एक दिन में 10 गुटखा खाते हैं, एक गुटके की अगर कीमत 3 रुपए है तो 10 गुटके की कीमत 30 रुपए हो गई। एक दिन में अगर 30 रुपया हमारा कोई भाई नशा कर रहा है, अगर 1 महीने खाए तो कितने पैसा हो गया, 900 रुपया हो गया।
और बहुजन समाज पार्टी साल भर में 200 रुपया मांगती है। तो भाई 200 रुपया अगर आप पार्टी को दे देंगे साल भर में, अब आप समझ लो साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अगर हम 200 का भाग दे देंगे तो 14-15 पैसा 12 पैसा एक दिन का आता है। इतना सस्ता संगठन कौन चला सकता है? साहब कांसीराम साहब ने कहा कि अगर हमारे समाज के लोग साल में 200 रुपया अगर दे देंगे तो हम बहुजन समाज पार्टी का इस देश में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कराने का काम करेंगे। हम इस देश में बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि इस देश प्रदेश की शासन सत्ता अपने हाथों में लेकर के इस देश के नौजवानों का फ्यूचर सुधारने का काम करेंगे। ये हमारी साहब कांसीराम साहब ने समझाने का काम किया मित्रों। इसलिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हर विधानसभा में एक रजिस्टर देने का काम किया और कहा गांव गांव बैठक करके हमें किसी अडानी अंबानी का पैसा नहीं चाहिए, हम किसी उद्योगपति से 4 आना नहीं लेंगे। हम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी वोटर सपोर्टर से आग्रह करके अनुरोध करके निवेदन करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके पार्टी को सहयोग करने का काम करेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी उस पैसे से देश में इस मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं मित्रों। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह अनुरोध है निवेदन है, ये रजिस्टर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। आप लोग जिसकी जो क्षमता होगी इस पर अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराने का काम करिएगा। और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष यहाँ बता भी देंगे अभी क्या इस गांव से इतना पैसा इकट्ठा हुआ, 1200 होगा, 1500 होगा, 2000 होगा, जितना भी हो जाए, ताकि गांव के लोग ये समझें कि नहीं नंदरौल गांव के लोगों ने 2000, 4000, 1000, 1500 इतना पैसा पार्टी को सहयोग में भेजने का काम किया है, ताकि आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी को चलाने का काम करते हैं। ये आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए भाई। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, हमारी माताओं बहनों को जल्दी है, जाना भी है। इसलिए हम इस शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे कि हम तैराक हैं, अरे हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए, अरे हम तैराक हैं, हमको किनारा नहीं चाहिए, और जिस मार के मारे हैं वो मार दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, इस गांव के लोग वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने कम समय में भी इतनी संख्या में उपस्थित होकर के हमारी बात को धैर्यता पूर्वक सुनने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।